सेठ जी। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। अभी तो आप आ गए ना देसू में। आप कौन सी मंजिल की बात कर रहे हैं आप? सेठ जी की गद्दी, जिस गद्दी को पाने के लिए मैं 16 साल का वनवास काट के आया हूँ। अपने पति की सेवा करने का मौका बहुत दिनों के बाद मिला है। समय रहते जितनी सेवा चाहिए कर लो। सेठ जी की चतुरता और समझदारी पे जरा सा भी शक मत करना। अगर हमें उन्हें मात देनी होगी ना, तो हमें हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना, एक परिवार को मुट्ठी में बांधना, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। मुट्ठी खोल भी दूंगी और रिश्तों की मजबूत सिलाई को उधेड़ भी दूंगी। हम औरतें ना नदी की तरह होती हैं। जैसे ही नदी को रास्ता मिलता है, वो अपने आप को उस रास्ते में ढाल लेती है। कब पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंडक, कब उजड़ेगा उस सेठ जी का दिवस। आज तक सेठ जी आपके वार से नहीं झुकी, अब वो सेठ जी मेरे प्यार से झुकेगी। वही साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना? मैं जानता हूँ आपकी है मैंने। वही साहब, मेरा विश्वास करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। घावराव हमारे देशों की प्रथा भूल गए। हम यहाँ हमारे अपराधी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं, ताकि वो ठीक होकर अपनी माफी या सजा दोनों को अच्छे से स्वीकार कर सके। आज हमारे बेटे ने सेठ जी की इकलौती बेटी गौरी को अपने लव में फंसा लिया है। सेठ जी की पूरी दुनिया हिलाने का राज बंद है मेरी मुट्ठी में। जिस दिन चाहूं उस दिन गद्दी हत्या सकता हूं। बहुत जल्द सेठ जी की गर्दन होगी मेरे हाथों में और गौरी के हाथों में होगी मेरे नाम की मेहंदी। भाभी, ये लोग लकड़ी के तिनके से मेहंदी क्यों लगा रहे हैं? घर में कौन नहीं है क्या? कौन नहीं है? कौन नहीं? कौन कौन? वो मेहंदी लगाने वाला कौन? ओह सॉरी, भूल गई थी। कुछ नहीं, रहने दीजिए। क्या हुआ गौरी? भाभी, आपके माथे पे क्या काला काला लगा हुआ है? भाभी, आप पहले मुझे लगाइए। अच्छा प्रगति। उत्तरा, कल वैद्य जी को बुला ही लेते। हमारी गौरी पगला गई है, देख तो इसे। उत्तरा, देख तो हमारे प्रगति के हाथों का रंग कितना गहरा है। प्रगति, तुझे पता है ना इसका मतलब क्या है? जितना गहरा रंग उतना गहरा पति का प्यार। बड़ा प्यार करता है हमारा बाजी तुझसे। फूलपकड़ी, ये क्या बचपन है? कल तुम्हारा वट सावित्री का व्रत है, आज तो खाना खा लो। उपवास मेरा है, भूख मुझे लगेगी, सह भी मैं लूंगी। जैसे कि मैंने कहा, मैं महाजिद्दी हूं।
ओम सोमाय स्वाहा। कहीं तेरा निशाना चूक तो नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे देवतू गांव में कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसने उसे छूने के बाद फीलिंग की हो, वरना सब उसे बहन की नजरों से देखते हैं। आएगी एम्बी, वो तेरे पास जरूर आएगी यार, कहीं फंस गई होगी, वरना तेरा निशाना चूक जाए। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे अब यहाँ क्यों खड़े? वहां जाकर बैठिए ना अपने भतीजों के साथ। जाइए जाइए। ए बाजी, थोड़ी जगह बनाना अपने काका के लिए, बैठने दे उन्हें। बैठिए। उत्तरा हलवा परोस रही है? अरे वाह वाह, एक काम कर, पहले अपने काका को परोस, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना? अरे सेठ जी साहब की तरफ क्या देख रही है? वो तो रोज खाती है हलवा, इन्हें तो 16 साल बाद नसीब हो रहा है ना, खिला दे इन्हें पहले। नागेश सेठ पिछली हार के बाद चुप बैठा है। इसका एक ही मतलब है कि वो किसी बड़े प्रहार की तलाश में है। राघव जी, अपने पहरेदारों से कहकर पहरेदारी बढ़वा दो। अब नागेश की हर वार का बदला हम देंगे उसे। मुझे यकीन है इस बार उसका वार और भी खतरनाक हो सकता है। उसके बेटे से भी सचेत रहना होगा हमें। सांप का बेटा है, सपोला ही होगा वो। लेकिन अब बस, मैं देवसू के किसी भी व्यक्ति को आँच नहीं आने दूंगी। मैं सिर्फ मेरी मामा की वजह से तुमसे शादी कर रही थी, और तुम ये प्लान कर रहे थे कि शादी के बाद मैं अपना रिश्ता तोड़ दूं अपने मामा के साथ। तो तुम सबसे बड़े इडियट हो, और मैं किसी इडियट के साथ शादी नहीं कर सकती। आई एम डन विथ यू। प्रिंसिपल सर का फोन आया था, कह रहे थे कि तेजस्वी ने पूरे गुजरात में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की तरफ से उसे इनाम दे रहे, और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की कामयाबी में मैं भी उसका हिस्सा बनूं। खास मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं, जो है इस कॉलेज के कर्ता धर्ता श्री धर्म सिंह राठौर जी। आज रात से पहले जितने भी काम है ना, सब निपटा लो, क्योंकि आज रात को मैं तुम्हारे इन होठों को ना कुछ बोलने नहीं दूंगा। अगर सुबह तक मुझसे और भी ज्यादा प्यार ना हो गया ना, तो मेरा नाम शौर्य खन्ना है। नीलू, घर की बड़ी बहू इंतजार कर रही है, पूजा का भी गृह प्रवेश करो। ऐसे चाल चलन वाली लड़की के पैर हमारे बाबूजी के घर पड़े, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूं। मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूं। एग्जैक्टली सर। राहुल, इस कलश को यहाँ से उठा। हमारा गला दबाओगी? कैसे बातें कर रही हो तुम मुन्नी? तुम भूल रही हो कि अगर गलती से तुम हमारा गला दबाओगी तो सोचो जब हम तुम्हारे छुटके का गला दबाएंगे तो तुम कब मारोगी उसको? तुम जिंदा रहोगी तब उसको मारोगी ना, तुम्हारा गला काट देंगे। बोलो।
जोर से काटेगी धीरे से, बोलो। ईशा तो आज मरेगी ही और उसके साथ साथ मेरा राज भी। लेकिन जानवी, तुम्हें भी इस दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। जानवी, स्टेशन!